नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए सभी क्लास के साथ। 8 बज चुके हैं। क्लास हमारी रेगुलर होती है ये मंडे टू सैटरडे ठीक 8 बजे रात को। रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है आपकी। आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके अलावा अब जाहिर सी बात है, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस अगर उसी से मैच कर रहा है दूसरे एग्जाम का तो वो एग्जाम भी आप देते ही होंगे, है ना। वनडे एग्जाम में तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम देते हैं। तो भले ही आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सीरीज उतनी ही हेल्पफुल है, क्योंकि थ्योरी में जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलता है जो 8 बजे होती है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, 100 क्रॉस कर गए हैं हम, है ना। जो नए स्टूडेंट हैं वो आज ही से देखें और थोड़ा सा टाइम निकालकर प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करके आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड में आप देखें उसको तो जल्दी कवर कर लेंगे। केवल आधा घंटे की क्लास होती है ये, 30 मिनट की क्लास होती है। इसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हम एक देखते हैं, कुछ उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको जिसके बिहाफ पर आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी 41 नंबर की। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। बड़ा ही आसान सवाल है, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न। तो बृहस्पति और नेपच्यून, अरुण, वरुण और सैटर्न, शनि, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो बिल्कुल सही बात है, बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एनसीईआरटी में ही ये ट्रिक दी है। कैसी ट्रिक को, किसकी ट्रिक है ये? तो ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य से दूरी की क्रम में, सूर्य से दूरी की क्रम में जो ग्रह बने हुए हैं उनके नाम, है ना। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, यहां एम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नट्स। ठीक है, तो एम वी ई एम जे एस यू एन, तो ये आपका सूर्य से दूरी की क्रम में ग्रहों का नाम याद रखने की ये ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये देख लीजिए आप, ये है आपका सूर्य। सूर्य, उससे पहला ग्रह पड़ता है मरकरी, फिर दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा मार्स मंगल लाल ग्रह, फिर जुपिटर जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न आ जाएगा, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो जुपिटर, जुपिटर का डायमीटर कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। सैटर्न का है 1,20,536 किलोमीटर। यूरेनस का है 51,118 किलोमीटर। नेपच्यून का है 49,528 किलोमीटर। अर्थ का है 12,756 किलोमीटर। वीनस का है 12,104 किलोमीटर। मार्स का है 6,792 किलोमीटर। मरकरी का है 4,879 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ। निक्स और हाइड्रा नाम के जो चंद्रमा है मून, वो किसके हैं? कौन से ग्रह के चंद्रमा हैं ये निक्स और हाइड्रा? ये निक्स है और ये हाइड्रा है। किस ग्रह के चंद्रमा है ये? किस ग्रह के चंद्रमा है?
तो ये दिख रहा है आपको, प्लूटो के हैं। किसके? प्लूटो ग्रह के ये चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लूटो ग्रह के ये चंद्रमा है, निक्स और हाइड्रा। टाइटन, टाइटन किसका चंद्रमा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? इक्वेटर के नियरेस्ट कौन सी सिटी है? इक्वेटर के नियरेस्ट कौन सी सिटी है? यहां देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये लाइन है आपकी, कौन सी? इक्वेटर वाली। ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। दी जा रहा इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं हैं ये, वास्तविक नहीं है। तो 0 डिग्री और इसका नाम दिया है हमने इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो जो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं इनको, अक्षांश है ये। तो जैसे ये 0 डिग्री है, इसी के ऊपर होती है लाइन, है ना, नॉर्थ पोल तक जाती हैं, और इसके नीचे भी होती है लाइन, साउथ पोल तक जाती हैं। ठीक, अब जो खास लाइन है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 23 एंड हाफ डिग्री हो गया नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, और ये 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। तो कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत, और यहाँ मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये जो लाइन है, नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लाइन खींची जाती हैं उन्हें लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। सवाल आपसे पूछा गया है कि जो इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर वाली जो लाइन है उसके सबसे नजदीक शहर कौन सा है? अब इक्वेटर वाली लाइन जो है भारत से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखना। भारत से कौन सी लाइन गुजरती है? वो गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, और ये कर्क रेखा ही पूरे भारत को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। और ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये भारत से नहीं गुजरती है। जैसे ये मानूं मैं, ये इक्वेटर वाली लाइन और फिर ये लॉन्गिट्यूड, तो भारत यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वेटर वाली लाइन सेफ हो जाती है। लेकिन सवाल फिलहाल पूछा गया है कि ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये इसके सबसे नजदीक शहर कौन सा है? इसके सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो सिंगापुर, सिंगापुर सबसे नजदीक शहर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है भारत का, तो वो कलकत्ता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड का कौन सा कॉन्टिनेंट हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का कौन सा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हिस्सा नहीं है? 24वां प्रश्न। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, वो गोंडवाना जो भूमि है, गोंडवाना लैंड, इसका पार्ट नहीं है। ये देख रहे हैं, ये है गोंडवाना लैंड और नॉर्थ अमेरिका अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। The place on Earth surface which record the seismic waves first is called. पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो फोकस कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है, या सिस्मोसाइट कहलाता है, या नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर
जहां भूकंप आता है तो उस भूकंप वाले क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, उस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, ठीक है। तो अभी भूकंप देखने को मिला आपको हाल ही के दिनों में, जल्दी से कमेंट करके बता दो कहां कहां वो भूकंप देखने को मिला है। 2 शहर के नाम बताओ आप, सॉरी 2 देशों के नाम बताओ जहां पर हाल ही में 3 दिन पहले आपको भूकंप देखने को मिला है, अर्थक्वेक। उसकी वजह से दिल्ली में भी हल्का सा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बाकी इन 2 देशों में तो बहुत ज्यादा तबाही हो गई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। करीब 150 प्लस लोग इंस्टेंट मरे हुए पाए गए हैं। बाकी तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत ने भी मदद करने के लिए, भारत ने भी मदद अपनी पहुंचाई है वहां पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। जल्दी से एग्जांपल बता दो, करंट अफेयर में ये सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में भूकंप कहां पर आया। ये देखिए, जैसे ये अर्थ है, अब यहां पे भूकंपीय तरंगें पैदा हुई, तो ये जो ऊपर, इसके ऊपर जो सेंटर होगा पृथ्वी पे, ये कहलाएगा एपी सेंटर। और जिस जगह से शुरुआत हुई है अंदर पृथ्वी के, वो कहलाएगा फोकस, वो कहलाएगा फोकस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां जैसे यहां से ये डाइवर्ट हुई है किरण, वो तरंगें, तो ये आपका फॉल्ट कहलाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये लिखा है फोकस क्या है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो उत्पत्ति हुई है वो स्थान, वो केंद्र कहलाएगा फोकस। एपिसेंटर, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस, यानी कि पृथ्वी का वह पॉइंट जो सीधा फोकस के जस्ट ऊपर है, वो कहलाएगा एपिसेंटर, ठीक है। सिस्मोसाइट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच वॉज अर्लियर यूज्ड टू मेजर सिस्मिक एक्टिविटीज। सिस्मोसाइट क्या है, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिस्मिक एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ रिडंडेंसी। अब यहां पे क्या है, ये आपके आईसीटी के सवाल हैं, कुछ एग्जाम में आईसीटी पूछा जाता है ना। तो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कुछ आईसीटी के क्वेश्चन इंक्लूड कर लेना इसमें, तो ये इस वाली क्लास में ना थोड़े आईसीटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पूछ रहा है विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ रिडंडेंसी। अब कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक पुनरावृत्ति प्रदान करती है, तो यहां देखो आप, हम बात कर रहे हैं किसकी, टोपोलॉजी की। तो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी समझ लीजिए टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी होती क्या है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझिए आप, ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 नाम दे दिया इसको हमने। ये एक कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर 2 नाम दे दिया। ये एक कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर 3 नाम दे दिया। और ये एक कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर 4 नाम दे दिया। तो ये देखो, इसको इससे कनेक्ट कर दो केबल से, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। लेकिन किस वे में, फिजिकली इनका जो अपीयरेंस है, मतलब फिजिकली आप इसको कैसे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको एक रिंग की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, है ना। रिंग, अंगूठी की फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिंग ऐसी होती है ना, तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है इनका कनेक्शन आपस में। तो ये इस प्रकार से अगर कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इसको रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिंग टोपोलॉजी। रिंग की फॉर्म में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। अब ऐसे ही होती है स्टार टोपोलॉजी, वो इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, इस प्रकार से कंप्यूटर कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी।
बस टोपोलॉजी क्या है? ऐसे एक मैन केबल जाएगी और मैन केबल पे ये कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। बस टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी का मतलब है, मैश टोपोलॉजी का मतलब है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे एक कंप्यूटर ये ले लिया हमने, दूसरा ये ले लिया, और तीसरा हमने ये ले लिया, और फोर्थ हमने ये ले लिया। हर कंप्यूटर को सभी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। तो पहला वाला तीनों से हो गया, अब दूसरा वाला पहले से तो है, तीसरे से कर दो, चौथे से कर दो, अब तीसरा वाला देखो इससे भी है, इससे भी है, इससे कर दो, और चौथा सबसे हो ही गया। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। अब ये देख लो आप, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे भी है, रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। आंसर हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। तो यही वो पूछ रहा है, कौन सी वो टोपोलॉजी है सबसे अधिक पुनरावृत्ति, रिडंडेंसी प्रदान करती है, यानी कि बार बार रिपीटेशन होना। विच टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से वो कौन सी टोपोलॉजी है जो कई सारी टोपोलॉजी को मिक्स करके बनती है? तो उसे बोलते हैं दोस्त हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी। बहुत सारी टोपोलॉजी को मर्ज कर दें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक टोपोलॉजी ये ले लो आप स्टार, और दूसरी ले लो बस। स्टार में इस प्रकार से कंप्यूटर होंगे, और फिर इसी को कनेक्ट कर दो ऐसे बस से, तो बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी दोनों दिख रहे हैं इसमें, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक, विच टोपोलॉजी रिजेंबल्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कौन सी टोपोलॉजी एक पदानुक्रमिक संरचना के समान है? तो वो है ट्री टोपोलॉजी। जैसे एक कंप्यूटर, इससे हमने दो कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, फिर इनसे भी हमने और कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, फिर इससे भी हमने और कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, फिर आगे फिर ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये देखो ट्री की फॉर्म में दिख रहा है ना, हायरार्की की फॉर्म में, तो ये ट्री टोपोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्री टोपोलॉजी ये कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। व्हाट इज मेजर्ड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ी कमी क्या है? तो इस बस टोपोलॉजी क्या है, आप देखिए इसको। ये है मान लो एक केबल, मैन केबल, और इस पे हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। ये हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, ये कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर दिए एक मैन केबल पे। ठीक है, अब ये बस टोपोलॉजी का मेन ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई भी केबल ऐसे कट हो जाती है यहां पे, तो उसका इफेक्ट बाकी के कंप्यूटर पर पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलेगा उसको। तो सी आंसर है इसका, इफ द बैकबोन केबल फेल्स, यानी कि ये वाली केबल अगर फेल हो जाती है, द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। पूरा जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देगा, पूरा नेटवर्क जो है काम करना बंद कर देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पूरा नेटवर्क जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, पूरा नेटवर्क जो है काम करना बंद कर देगा। आगे देखिए, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल सिंपल नेटवर्क। कौन सी वो टोपोलॉजी है जो छोटे और सरल नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी वो टोपोलॉजी है जो छोटे और सरल नेटवर्क के लिए
सबसे उपयुक्त है। तो इसमें कोई झमेला नहीं है, बस टोपोलॉजी है वो, जिसमें आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो, ज्यादा लफड़ा नहीं आता देखने को मिलता। तो ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल है। एक लंबी केबल बिछाओ और उससे कंप्यूटर को कनेक्ट करते जाओ, आसान है। तो बस टोपोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? स्टार टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? तो भैया ये है, मान लो स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी कंप्यूटर में तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ये कंप्यूटर अगर खराब हो गया है तो इसका इफेक्ट बाकी के कंप्यूटर पर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो आसान है क्या? ट्रबल शूटिंग, समस्या का निवारण बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसमें समस्या का जो निवारण है बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे जिनके बच्चों के एग्जाम में आईसीटी पूछा जाता है, आईसीटी या कंप्यूटर, तो ध्यान रखेंगे कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप अच्छे से कवर कर लेना, है ना। क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे आगे, उनको आप अच्छे से कवर कर लेना। उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये। और आपका जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके में कंप्यूटर पूछा जाता है वो इन टॉपिक को अच्छे से करें। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे अभी 5th जनरेशन चल रही है ना। थर्ड वन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर आपका आ जाएगा जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये बहुत पूछी जाती हैं। फिर आपका आ जाएगा इंटरनेट, ईमेल, ब्राउजर एटसेट्रा, इनसे सवाल आएंगे। 5वां है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जिसमें लैन, मैन, वैन, ये सब आ जाते हैं। और इसी के अंदर में हमने टोपोलॉजी बताया, टोपोलॉजी वाला प्रश्न, ठीक है। और कम्युनिकेशन चैनल वाला टॉपिक, कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल कौन से हैं? 3 हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें, हम कोशिश करेंगे क्लास में उसका रिवीजन इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा अगला जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल का क्या यूज है, पावर पॉइंट का क्या यूज है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 7वां है आपका जो आईटी कंपनीज हैं वर्ल्ड में, उनसे भी सवाल आता है, उनके सीईओ कौन है, जैसे सत्या नंडेला, सुंदर पिचाई, है ना। तो इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखेंगे। आई होप चीजें क्लियर हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।